गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। भैया आज मैं अपने रेस्टोरेंट के अपने हॉस्टल के रेस्टोरेंट पे पहली बार सामने आया हूँ, इसके टेरेस पे। देखो यहाँ से क्या नज़ारा आता है। ये ना 8th फ्लोर पे बना हुआ है, 8th फ्लोर। यहाँ से देखो ये हनोई की सिटी आप लोगों को दिखाई दे रही है, पूरा सिटी सेंट्रल है। कैसा नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे, पर ये इस तरह के ना शेड डली हुई हैं, छोटे छोटे जो घर बने हुए हैं सब पे। यहाँ से तो खैर छोटा लगेगा, 8th फ्लोर पे हूँ मैं अभी। तो गाइज़ कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो देख लीजिए, आपको पता लगेगा कल मैं कहाँ गया था। यहाँ से हनोई से हम लोग गए थे कल निन बिंग का एक जगह है, निन बिंग की एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसको कहते हैं तरांग एंड रिवर लैंडस्केप्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हम लोगों ने कल वहाँ पे की है जाके। मैं गया था और हमारे साथ गए थे हमारे कोलकाता के बंगाली बाबू। नमस्कार, केमन आছেন सबाई? ভালো আছেন? सब बढ़िया। तो आज का गाइस प्लान क्या है कि अभी आज वैसे तो शाम की फ़्लाइट है यहाँ से मेरी, मैं दनांग जा रहा हूँ। दनांग एक और जगह है, टूरिस्ट यहाँ पे डेस्टिनेशन है जहाँ आते हैं लोग अगर वियतनाम, तो वहाँ भी जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको बताऊँ कि अगर आप लोग हनोई में हैं तो हनोई के आसपास भी काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए 2-3 दिन 4 दिन आप लोग यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। और इसके बाद फिर अब मेरे पास 2 दिन का ही टाइम था यहाँ पे। उसके बाद अब मैं आज जा रहा हूँ दनांग। ठीक है, तो आज यहाँ से हॉस्टल से लेट चेकआउट करेंगे और अभी सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से जाते हैं एक सुपर मार्ट। तो एक सुपर मार्ट आपको दिखाएंगे कि यहाँ की एक लोकल मार्केट, एक सुपर मार्ट कैसा होता है और इंडिया से प्रोडक्ट्स के क्या क्या डिफरेंस हैं, ये सब आपको आज इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी मज़ा आएगा देखने में। सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए राजन ब्लॉग्स को वियतनाम में। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि रात को मैं लगभग 1-2 बजे सोया था, तो जो कुछ मिला वो कर लिया। वैसे तो कुछ ज़्यादा मैं खाता नहीं। ये हमारा रेस्टोरेंट है, बेस्ट हमारा ये हॉस्टल का स्टे है यहाँ का। अगर आप लोग वियतनाम आए ना और सिटी सेंटर में रुकना है तो भैया इसी हॉस्टल में रुकना। बहुत ही फ़ायदा बहुत सारे हैं और पैसे बहुत कम है, सस्ता पड़ता है अपने इंडिया से। देखो 400 रुपये पर नाइट। तो 400 रुपये में क्या क्या मिलेगा आपको बता रहे हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 400 रुपये में अच्छा स्टे तो मिलेगा। हाँ। स्टे के बाद 7 से 8 बजे जो बियर पीते हैं, जो ड्रिंक है, जो लोग ड्रिंक खाते हैं, सॉरी ड्रिंक पीते हैं, खाते हैं ड्रिंक पीते हैं, उसके लिए तो पूरा अंदर उसके लिए पूरा फायदा ही फायदा। 1 घंटे के लिए पूरा अनलिमिटेड बियर एंड सॉस फ्री एंड बुफे ब्रेकफास्ट। हर दिन बुफे ब्रेकफास्ट डेली फ्री मिलेगा। बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे मिलेगा। हाँ, तो याद रखिएगा अगर आप लोग हनोई आ रहे हैं किसी हॉस्टल में स्टे कीजिए। हॉस्टल की जो डिटेल है नीचे मिल जाएगी, booking.com से आप बुक कर सकते हो। तो मेरा लगभग 2 दिन में यहाँ पे 800 रुपये का खर्चा आया स्टे का, तो कोई ज़्यादा नहीं है यार। और बढ़िया था, अपना रूम भी ठीक ठाक है, बिल्कुल शांति रहती है, वॉशरूम भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन, सब सारी फैसिलिटीज़, टॉवल भी मिलता है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नहा धो के रेडी होके यहाँ से मार्ट। ठीक है, बाय। एक बार दोबारा से देख लो हमारा हॉस्टल का रूम। ये वॉशरूम है, इस तरह के यहाँ पे लॉकर्स हैं। अभी नहाने का नहीं, आने के बाद फ्रेश होकर नहाना। ओके। तो एक ये भाई साहब हैं यहाँ पे, ये क्या कहते हैं अपना ये स्कूटर चलाते हैं, तो हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट क्या इनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं हमें ड्रॉप करने के लिए। तो 1 लाख डोंग बता रहे हैं ये लोग 2 लोगों का छोड़ने के लिए। कितना डिस्टेंस है यहाँ से? 4.2, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। ये कह रहे हैं 1 लाख डोंग लगेंगे, जो कि होते हैं 300 रुपये। तो हम लोगों ने बोला इनको 80,000 देंगे 2 लोगों का। पैर भैया पैर कैसे रखेंगे? इन पे एक ही बंदे के पैर रखने की जगह एक तो आ जाएगा। तो देखो तुम्हारा भी आता है तो ठीक है, ठीक, थोड़ा सा रख लो ऐसे। आ गया, हो गया काम, हो गया जी, हो गया, बैठ गए जी। बाकी सब बढ़िया है। इस तरह के स्कूटर गाइस आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे ना, और बार्गेनिंग जरूर करना आओगे तो। हाँ, बार्गेनिंग कुछ पैसे बताएंगे आप लोगों को, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी। और पता है कैसे बताते हैं ये लोग ना? अपने पर्स में से, अपने वॉलेट से एक नोट निकालेंगे और वो नोट आपको दिखाएंगे, 1 या 2 नोट की इतना लेंगे हम आपसे। बट आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। और वी आर इंडियंस यार, हम तो जाने जाते हैं बार्गेनिंग करने के लिए। क्यों गाइस, अपने इंडिया में ना मेजर सिटीज़ में जो आजकल चलते हैं ना ई-रिक्शा, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है हनोई में, वियतनाम में। ये हनोई वियतनाम की कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जगह जगह ना स्कूटर खड़े होते हैं, ये ऐसे जिसमें हम बैठे हैं। ठीक है,
तो ये ऐसे स्कूटर खड़े होते हैं। तो आपको कहीं भी जाना है ना गाइस, तो ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इस पर आप लोग बैठिए और थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए और जाइए मस्त जहाँ भी जाना है। तो अभी लगभग हम लोग इनको क्या 250 रुपये देने वाले हैं ना इंडियन रुपीज़ में। 5 किलोमीटर के 2 लोग हम लोग शायद। कितना पैसा दे रहे हैं हम लोग? 80,000 80 20,000 रिटर्न। ऐसे ही दिखाओगे? हाँ ऐसे ही समझाना पड़ता है भाई साहब इनको, करेंसी नोट दिखा के कि इतना लो और इतना वापस करो। ये देखो, दिस इज नो प्रॉब्लम। गिव अनदर वन। नो नो नो, गिव अनदर। भैया ये नहीं चलेगा तो भैया फटा हुआ नोट दे रहे थे, फटा हुआ। हम तो इंडियन है, पता नहीं इनको। ओके ओके, बाय 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 बाय, थैंक यू। 80,000 डोंग दिए हमने। क्या है ना, नहाया धोया नहीं, मैं क्या टाइम वेस्ट होगा यार। वीडियो मैंने अपलोड किया है आज के दिन आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा पार्ट 1, जो मैं यहाँ तक पहुँचा था। ये आ गया विन मार्ट। तो आज इसको एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो में दिखेगा कि यहाँ के जो लोकल मार्ट है वो कैसा होता है। तो कभी इनकेस आपको आना हो और कुछ लेना हो यहाँ से, तो वियतनामी लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और वैसे बाहर के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे जाते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। हम लोग आ चुके हैं विन मार्ट में। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे ना ब्रांड है। देखो, ये वियतनाम की हनोई में ये विन मार्ट के नाम से। वैसे इनके छोटे स्टोर भी हैं जो विन मार्ट प्लस के नाम से हैं। वो छोटे स्टोर है, बट ये काफ़ी बड़े स्टोर्स हैं। हाय सिक्योरिटी में एप्पल की वैरायटी देखो यार। ये एप्पल वहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स हैं। अभी इनका प्राइस बताता हूँ आपको। ग्रीन एप्पल का तो अभी मैंने देखा नहीं यहाँ पे कि लिखा होगा शायद ऊपर। हाँ देखो जी, 89,900। ये प्रीमियम स्टार है। ये क्वालिटी पता नहीं ये है कि ये है, ये होगा यहाँ पे लिखा है शायद स्टार। हाँ ये प्रीमियम स्टार ये क्वालिटी है। और इसका जो प्राइस है ये है 89,900। ये लगभग इंडियन रुपीज़ में 300 रुपये पर केजी पड़ेगा यार, काफ़ी महंगा है। इस तरफ चलते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ दिखाते हैं। देखो यहाँ फ्रूट्स देखो, मैंगो। इसका प्राइस है 15,900 रुपये पर केजी। तो मैंगो तो काफ़ी सस्ता है यार, 15,900। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइड करके। ये देखो 15,900 डिवाइडेड बाय 300, लगभग 53 रुपये किलो हो गया यार पर केजी लिखा है। तो काफ़ी सस्ता है मैंगो तो यहाँ पे। ड्रैगन फ्रूट भी है यहाँ पे। पपाया कच्चे हैं पर। बनाना काफ़ी टेस्टी होते हैं यार यहाँ के ना। बनाना का प्राइस अब पता ही नहीं इनमें से बनाना कौन सा है। आधा तो इनकी लैंग्वेज ऐसी है ना, समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। ये सब चिकन आइटम्स है। देखो सब चिकन बिक रहा है यहाँ पे। वेजिटेबल्स। कुछ ड्रिंक्स की बात करते हैं। देखो आपको दिखाते हैं ड्रिंक्स में यहाँ पे कोका कोला का क्या प्राइस है। यहीं से देखते हैं चलो। ये कोक है 9,900 को 300 से डिवाइड करो तो लगभग 30 रुपये की होगी यार इंडियन रुपीज़ में। तो ये सस्ती लगी मुझे यहाँ पे। ये 29,600 की है मॉन्स्टर जो एनर्जी ड्रिंक आती है ना। इसका प्राइस कितना पड़ गया, इसको भी हम 300 से डिवाइड कर लेंगे। वैसे आप लोग कर लीजिएगा यार, आपको ना आइडिया हो जाएगा। 29,600 डिवाइडेड बाय 300 तो लगभग 100 रुपये की होगी यार। 98 रुपये की ये होगी है। पर ये ना देखो, ये कल हमने ली थी वहाँ जाते हुए। हम गए थे यहाँ पे निनबिंग। तो ये पल्पी ऑरेंज है, वैसे इसका नाम कुछ और है देखो यहाँ पे। और ये 8500 की है, 8500 डोंग की। तो इसका जो प्राइस पड़ेगा वो हमें पड़ेगा 8500 डिवाइडेड बाय 300 तो 28 रुपये की पड़ेगी केवल। वैसे तो अपनी दिल्ली में भी ये सस्ती आती है, 25 रुपये की आती है। ठीक है, ये पता लग गया जी। और दिखाएं कुछ आपको। अच्छा ये ओरिजिनल यहाँ की रेड बुल है। 10,200 लगभग 30-35 रुपये की पड़ेगी इंडियन रुपीज़। तो ये सब कुछ मिल्क के पैकेट्स हैं यहाँ पे इस तरह का ये डेली मिल्क आता है। ये टेट्रा पैक्स हैं मिल्क के, सब टेट्रा पैक लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ये स्नीकर्स हैं जो हम लोग इंडिया में भी आता है, इंडिया में भी खाते हैं हम लोग। इसका वैल्यू पैक है 3 का और इसका प्राइस है 55,300। तो ये आपको पड़ेगा लगभग, इसको 300 से डिवाइड कर लीजिएगा। 300 से इसका प्राइस जो आएगा मैं आपको करके बताता हूँ। देखो मैं यार लाइव दिखाएंगे आज आपको। 55,300 डिवाइडेड बाय 300
तो 184 रुपये की 3 स्नीकर्स हैं भाई साहब। तो आपको कुछ गाइस मैं इसी तरह की चीज़ दिखा रहा हूँ जो हम लोग डेली अपना खाते पीते हैं ना इंडिया में भी, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। और कुछ क्या दिखाऊँ बताओ, कुछ अलग चीज़। कोल्ड ड्रिंक्स मैंने आपको दिखा दी, कोल्ड ड्रिंक सस्ती है यहाँ पे ना। अब गाइस देखिए, ये है एरियल के ना यहाँ पे जो लिक्विड आते हैं ना, लिक्विड सर्फ आते हैं जो, ये देखो ये टॉप लोड है और ये भी खैर टॉप लोड है, यहाँ पे ये फ्रंट लोड है। देखो ये हम लोग यूज़ करते हैं ना घर पे, इंडिया में भी यूज़ करते हैं इस तरह के, तो हम सर्फ एक्सेल वगैरह ये यूज़ करते हैं लिक्विड। तो इसका प्राइस क्या है देखो, ये वाला है इनका टॉप लोड। टॉप लोड का प्राइस ही मैंने पूछा इनसे, ये है 1,75,000 डोंग। तो ये पड़ेगा, अभी बता देता हूँ, देखो कितना पड़ेगा, 175,123 डिवाइडेड बाय 300, 583 रुपये का हो गया जी। ये वाला 583 का है और 189 वाला ये वाला है इनका। ये भी टॉप लोड है, इसका दूसरा वर्जन है कोई, ये और थोड़ा पावरफुल होगा शायद। तो ये हमें पड़ेगा यहाँ पे 189,123 डिवाइडेड बाय 300, 630 रुपये का। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, जो लोग ये सब चीज़ें अपने घर में ख़रीदते हैं ना, उन लोगों को ये आइडिया हो जाएगा ये कितने का पड़ता है भैया। ये कुछ 650 का, ये कुछ 580 रुपये का। ठीक है, हम लोग ना एक जो है मिल्क की बॉटल या फिर ये टेट्रा पैक ले रहे हैं बड़े वाला, दोनों भाई पीने के लिए ना। तो अभी इनसे पूछ रहे हैं कि कितने का पड़ेगा ये, अभी ये भी चेक करके बता रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में। ये यहाँ पे ना इस तरह का आता है, ये विदाउट शुगर है और आई थिंक सो ये जो और आगे रखे हैं इनके अंदर शुगर्स है। तो ये वाला है देखो, मोक चाव काव मिल्क है, 800 ml का है, 880 ml का है, लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम हो गया। प्राइस नहीं पता लग रहा है, अभी स्कैन करके चेक करेंगे प्राइस। ये देखो, ये इंडिया में भी आता है ना याकुल्ट, ये मतलब पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए। तो ये इसका जो प्राइस है ना यहाँ पे, ये है यहाँ पे 24,900 डोंग। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो 24,900 डिवाइडेड बाय 300, 83 रुपये का हो गया ये पूरा पैक। अभी इंडिया में लगभग एक 16 रुपये का आता है। तो ये 83 को हम डिवाइड कर देते हैं, ये कितने पीस हैं, 1 2 3 4 5, 5 का पैकेट आता है वहाँ पे, डिवाइड बाय 5। ओ भाई साहब देख रहे हो, बिल्कुल इंडिया से प्राइस मैच किया है इसका। लगभग 16.5 रुपये का पड़ेगा इंडियन रुपीज़ का यहाँ पे भी। और हम लोगों ने क्या है ना, ये वाली एक बोतल ले ली है, इसका प्राइस है लगभग 112 रुपये की है ये, 880 ml की। तो ये बता रही है कि सबसे बेटर यहाँ पे ये मिल्क है। तो ये वाला दूध ले लिया है और इसको पियेंगे मैं और विधान बाबू। कई दिन से यार दूध वूध कुछ पिया नहीं, थोड़ी एनर्जी भी चाहिए। गाइस मैं ना, ये हमारे भैया हैं क्वैंग, ये मुझे यहीं पे विन मार्ट में मिले। इनसे मैं पूछ रहा हूँ मैगी कहाँ मिलेगी। या मैगी मैगी मिल नहीं रही थी, तो मैगी बता रहे हैं भाई साहब, सब्सक्राइब करा लिया मैंने इनसे। इस तरह की जो लोकेशन है ना, मतलब मैगी नूडल्स ये मुझे मैगी के वो ले आए हैं यहाँ पे ना, ये कुछ सॉसेज हैं मैगी की। लो जी, लिया हमने दूध बस। अब इनको दोबारा से लिख के दिखाता हूँ गूगल ट्रांसलेट पे कि क्या पूछ रहा हूँ मैं इनसे। शॉमी We don't have this one. ओह थैंक यू। ये कह रहे हैं भैया मैगी के नूडल्स नहीं है हमारे पास, इनके पास मैगी के ये सॉसेज हैं। ठीक है, कुछ ऑयल्स हैं, कुछ है, मैगी नहीं मिलेगी। काफ़ी ढूंढने के बाद ना एक ब्रेड मिली हमें, इसका प्राइस है 19,000 डोंग, जो कि होते हैं लगभग 63 रुपये इंडियन रुपीज़। वैसे अलग अलग तरह की ना इनके पास ब्रेड्स है। देखो ये 47,000 डोंग्स की है और वो 34 की है, फिर 37 की भी है। तो ये 100-115 रुपये के आसपास की पड़ेंगी। और ये सब हैं मीठे वाले ब्रेड होते हैं स्टफ्ड, इसके अंदर किसी में चॉकलेट है, किसी के अंदर कुछ और है, वनीला फ्लेवर वगैरह ऐसा है। तो ये सब भी अगर आप लोग यहाँ पे परचेज़ करते हैं ना, तो इनके पीछे रेड मार्क देख लीजिएगा कि ये वेज है कि नॉन वेज है, क्योंकि ये एग से बनते हैं यहाँ पे ना, मोस्टली जो चीज़ें एग से बनती हैं। बिलिंग करा ली हमने ना अपने सामान की। देखो ब्रेड्स और ये मिल्क है और फैंटा की एक कैन ली है। तो इसका जो टोटल हमारा जो बिल आया है ना, ये टोटल बिल है ना, 1,36,000 टोटल है, टोटल बिल अमाउंट। ओके 1,36,000। ओके थैंक यू। हमें लग रहा था ना कि यहाँ पे ऊपर भी कुछ है, बट ऊपर यहाँ पे ना कुछ नहीं है। मतलब ऊपर एक जिम बना हुआ है। अभी नीचे हमने पूछा तो जो मार्केट है ना, पूरी जो सुपर मार्ट है, खाने पीने का सामान ये सब नीचे मिलेगा, और जो ग्रॉसरीज आइटम्स हैं वो सब मिलेंगे यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा है, ऊपर देखो जिम है। तो हमें लग रहा था शायद ऊपर भी कुछ है, पर नहीं है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस हॉस्टल, और फिर दोबारा से बात करेंगे भैया किसी स्कूटर वाले से ना